अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और आज आपके सामने 13 से 14 सालों बाद एक केस का फैसला आया है, वो आपके सामने रखूंगा। आप यकीन कीजिए, आप शर्मा जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी, आप तड़प उठेंगे इस ज्यादती पर। और इसकी कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सदबाब करने वाला नहीं है। जब मैं इस स्टोरी पर काम कर रहा था तो आप यकीन जानिए, मेरी जो पूरी टीम थी, सियासत.pk के लिए बुनियादी तौर पर यह स्टोरी चल रही थी, उस पर मैंने काम किया। तो मेरी जो पूरी टीम थी, हम सारे लोग थे, चीख उठे बुनियादी तौर पर। मैं आपके सामने रखता हूं, आज से 13 साल पहले एक खातून के साथ मीनार पाकिस्तान में ज्यादती हुई। मैं आपको तफसीलात A to Z डिटेल्स बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज से 13 साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा कराची गया और उन्होंने कहा कि वो अपना जो हनीमून है, जो अपना फैमिली टाइम है, वो मज़ार कायद के साथ बनाएंगे। वो अपनी फैमिली को लेकर मज़ार कायद पहुंचे तो लड़की थी 18 साल की, लड़का था 20 साल का। मज़ार कायद के सामने वो खड़े थे तो लड़के ने कहा कि मैं बाहर फैमिली को रिसीव करके आता हूं। लड़की को मज़ार कायद के बिल्कुल सामने खड़ा करके वो बाहर चला गया फैमिली को रिसीव करने। जो ही लड़का बाहर गया, पीछे 2 लड़के आए, उन्होंने लड़की के सर पे पिस्टल रखी, दूसरे ने उसके मुंह पे रुमाल बांधा और वो उसे मज़ार कायद, जो कायद आज़म का मज़ार है, उसकी बेसमेंट में एक कमरे में लेकर गए। आगे वहां पर पहले से 3 लड़के मौजूद थे और अगले 2 दिन उस लड़की के साथ ज्यादती करते रहे, उसके साथ जिना करते रहे, जिना बिलजबर करते रहे। इधर लड़का ढूंढता रहा, पुलिस में कंप्लेंट्स करता रहा, किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन 2 दिनों के बाद जब रेंजर्स के जवानों को पता चला कि एक खातून चल रही है, एक बच्ची चल रही है 18 साल की, और वो लड़खड़ाती हुई चल रही है और उसके जिस्म से खून रस रहा है, तो तब जाकर रेंजर्स ने उस बच्ची से पूछा और पता चला कि ये वही लड़की थी जो अपना हनीमून बनाने यहां पर आई थी और गन पॉइंट पर इसे अगवा करके मज़ार कायद की बेसमेंट में जाकर इसका रेप किया गया। आप हैरान, हकायक सुनकर तड़प उठेंगे। उसके बाद पुलिस ने और रेंजर्स ने बाकायदा कार्रवाई शुरू की, मीडिया भी इन्वॉल्व हुआ और बहुत बड़ा रोला मच गया। आप यकीन कीजिए कि उस रोला मचने के बाद जब खातून के सामने बंदूक को पेश किया गया तो पता चला मज़ार कायद के जो गार्ड्स थे, जो वहां पर असिस्टेंट मैनेजर था, जो वहां पर रेवेन्यू मैनेजर था, जो वहां की अपनी टीम थी, वो दोनों तीनों इस मामले में मुलविस थे। लड़की ने तस्दीक की कि यही वो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है और डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए में वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि ये वही 3-4 लोग हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ 2 दिन तक ज्यादती की है और एक चटाई पर ज्यादती की है जो नीचे कमरे में चटाई थी, और उस चटाई को भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। तो आप हैरान होंगे कि जब चटाई का फॉरेंसिक टेस्ट हुआ तो पता चला कि चटाई के ऊपर से कम 100 मर्दों के नमूने मिले, यानी कि इससे पहले 100 मर्दों ने किसी ना किसी लड़की के साथ वहां मज़ार कायद के बेसमेंट के कमरे में लाकर उनके साथ ये किया था, उनके साथ जिना किया था। और उसके बाद जब लड़की ने पहचान लिया और डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि यही वो 3-4 मुल्जिमान हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ ज्यादती की है, जब केस चला तो कोर्ट ने उन 3-4 मुल्जिमान को बरी कर दिया बाइज्जत, और बाइज्जत बरी करके अपने फैसले में लिखा, जो मैंने अभी खुद पढ़ा है, फैसले में लिखा कि डीएनए बतौर सबूत रेप केसेस में, जिना केसेस में नहीं माना जा सकता। और इसकी बुनियाद उन्होंने ये पेश की कि हुदूद कवानीन, कि इस्लामिक जो कवानीन हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी लड़की के साथ जिना हो तो उस जिना साबित तभी होगा जब लड़की को एक तो जो मुजरिम है वो खुद माने कि मैंने जिना किया है, दूसरा 4 मर्द, खवातीन नहीं, 4 मर्द गवाह हों। जब 4 मर्द गवाही देंगे कि इसने हमारे सामने रेप किया है, तभी वो जिना कंसिडर्ड होगा। और इस बुनियाद पर उस लड़की का ट्रायल कोर्ट ने फैसला खर्च कर दिया। लड़के ने दोबारा से कोर्ट में जाकर दरखास्त की कि जनाब बराए मेहरबानी मेरी बात को सुने, इन्होंने मेरे साथ रेप किया, इन्होंने जिना किया है, डीएनए टेस्ट मैच हो रहे हैं, हर चीज मैच हो रही है, फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दी, दोबारा फैसला दिया ट्रायल कोर्ट को, अगर दोबारा छानबीन करें, दोबारा हकायक पर जांच पड़ताल करें और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। आप यकीन करें, ये गुज़श्ता माह की 5 तारीख को, 13 सालों के बाद, ये वाक़या 2008 में पेश आया था, 13 सालों के बाद ये इस वाक़े का फैसला आया है और आज 13 सालों बाद कोर्ट ने उन तीनों मुल्जिमान को एक बार फिर बाइज्जत बरी कर दिया है। उस लड़की की जिंदगी तबाह हो गई, वो जिंदगी में आगे बढ़ी, 13 साल गुजर गए, वो 18 साल की थी, वो 32-33 साल की हो गई, लेकिन उसे इस अदालत से, इस कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। और इसके मुल्जिमान जो 13 सालों बाद आज भी दंदनाते फिर रहे हैं,
बाइज्जत कोर्ट से बरी हो गए हैं। उनका डीएनए भी मैच हुआ, उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए, उनकी हर चीज मैच हुई, और हर चीज के मैच होने के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि इन्होंने खुद इस बच्ची के साथ, इस 18 साल की नई नवेली दुल्हन के साथ जिना बिल जबर किया है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कि जब तक 4 गवाह नहीं होंगे तब तक जिना का फैसला वो नहीं सुनाएगी। आप खुद सोचिए कि जब कोई जिना करेगा तो क्या वो 4 गवाहों के सामने करेगा, या सड़क पर लेटाकर जिना करेगा, या फिर कहीं और जाकर जिना करेगा? तो फिर कैसे हो सकता है कि जिना करने वाला जो बंदा है उसके खिलाफ 4 गवाह पेश किए जाएं? ये पाकिस्तान की तारीख का इंसानियत सूज वाकया है, और ये 5 तारीख को ये वाकया छपा है, ये सारी स्टोरी छपी है, इबरतनाक है, शेमफुल है, शर्मिंदा करने वाली है, और वेरी डेरोगेटरी कि 13 सालों के बाद भी, जिना करने के बाद भी उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सका। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।